गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो जैसा कि डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ए पाथ स्टेट आर कर्व्ड in an electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के अराउंड चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यह एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचा जाए तो उस जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक हमने निगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे कोई एक निगेटिव चार्ज लिया, ये जैसे मान लीजिए कि -q है। तो इस चार्ज के द्वारा जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है, मीन्स चार्ज की तरफ होता है। ये कुछ इस टाइप से होता है और ये हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कहाँ से आ रही है, तो इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अगर यहीं पे मान लीजिए कि कोई आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। आउटवर्ड मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ जाते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ पे हम दोनों चार्ज अगर एक साथ ले लें, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और पॉजिटिव, अगर दोनों हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज Q लिया और दूसरा भी चार्ज हमने यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लिया। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तब उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह कैसे बनेगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, तो पॉजिटिव से यहाँ पे आउटवर्ड होगी और कुछ इस तरह चली जाएगी, यहाँ से भी ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर ये इस टाइप से आ जाएगी, ऐसे आएगी, और इधर से भी ऐसे आएगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगी, ये रिपेल करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हमें ये फील्ड लाइंस दिखाई देंगे, ऐसे ये फील्ड लाइंस दिखाई देंगे। यहाँ भी सेम वैसे ही, इधर भी ये कुछ ऐसे फील्ड लाइंस होंगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखा कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये जो फील्ड लाइंस होती है किसी भी चार्ज के अराउंड ये बनती हैं, लेकिन यह इनविजिबल होती हैं। तो these lines are invisible around any charge particle। या किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ये इनविजिबल पोजीशन में रहती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, it is make a curve, या एक कर्व बनाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जबकि निगेटिव चार्ज में या इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। थर्ड है, it don't make closed कर्व या क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यह क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स डायरेक्शन is always in the direction of electrostatic force। हमेशा इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है यह किसी दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। मीन्स दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनकी जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमें कोई भी दो चार्ज लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इसी के साथ में एक दूसरा चार्ज निगेटिव चार्ज ले लिया, ये निगेटिव -q। अगर इस पूरे सिस्टम की जो लेंथ है, अगर इस लेंथ को 2a से डिनोट किया जाए, 2a ये इसकी लेंथ है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसमें दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बट उनका नेचर जो है डिफरेंट है, और दोनों चार्जेस का सेपरेशन यहाँ पे 2a लिया गया है। सेपरेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2a से रिप्रेजेंट किया है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस
whose magnitude is same but opposite in nature, opposite in नेचर। यहाँ पे दो चार्जेस हमने लिया जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका जो नेचर है वह है अपोजिट है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से हम लोग उसके एक्सियल या इक्वेटोरियल एक्सेस पर किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने का जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डायपोल मोमेंट नेक्स्ट पॉइंट है अपना, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट पी से करते हैं। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वह इन दोनों चार्जेस, यानी कि जो चार्ज हमने इस डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल में लिया है उन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस डायपोल की इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। मीन्स अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट is the unit of measuring the strength of electric field and it is denoted by P. It is a vector quantity. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड P इक्वल टू वेयर P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू लेंथ ऑफ डायपोल इक्वल टू 2a इंटू क्यू, P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। ये हमारा डायपोल मोमेंट होता है। लेंथ ऑफ डायपोल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, उसमें डायपोल की लेंथ और उस चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक ये सिस्टम है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या है, उससे डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। अब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि यदि उसके एक्सियल पे कोई पॉइंट दिया गया है तो
उस पे उस पॉइंट पर ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Field intensity on axial line of electric dipole field intensity on axial line of electric dipole. What is the axial line? Axial line वह लाइन होती है जो दोनों चार्जेस के, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाते हुए ठीक सीधे में जाए, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। जैसे हमारा यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके दोनों चार्जेस को हमने मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया है जो इसका एक्सियल लाइन कही जाएगी। इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर जो है ये O है। O से R डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि यहां से ये R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस P पॉइंट का इस निगेटिव चार्ज से अपने इसको पॉजिटिव कर देते हैं और इसको निगेटिव कर देते हैं। इसको हमने निगेटिव चार्ज कर दिया और इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, यह डिस्टेंस कितने के बराबर होगी ये हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर -q से +q के बीच का सेपरेशन 2a है तो O से +q के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? अगर ये हम देखें तो ये सिर्फ a के बराबर हो जाएगा और इधर वाला भी ये कितना हो जाएगा? ये भी a के बराबर हो जाएगा। इधर का ये दोनों मिलकर के 2a हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि +q से इस p डिस्टेंस, p की डिस्टेंस जो है ये कितने के बराबर होगी? तो पूरे O से लेकर के P तक R है और O से लेकर के Q तक ये A है। तो ये जो डिस्टेंस होगा R माइनस A के इक्वल हो जाएगी। और निगेटिव चार्ज से P की डिस्टेंस जो होगी यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक R और प्लस में ये, तो ये हो जाएगा R प्लस A। तो इस तरह से हमने उस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों ही चार्जेस से फाइंड आउट कर लिया है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के ड्यू टू होगा। एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और निगेटिव चार्ज के द्वारा कुल कितना निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा, वेक्टर्स जो सम होगा, वही P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां से यदि पॉजिटिव चार्ज P पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसको मैं E1 नाम दे देता हूं, E1 जो आउटवर्ड होगा। लेकिन निगेटिव चार्ज जो है इस पर कौन सा डायरेक्शन में आएगा? वह
इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव चार्ज के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन जस्ट ये इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इसका नाम मैं E2 दे देता हूँ, E2। तो इस तरह से आपने देख लिया कि पॉजिटिव क्यू और निगेटिव क्यू यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी E1 एंड व्हाट विल बी E2। तो E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज at point P is E1 इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो के क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज से पी की जो डिस्टेंस है आर माइनस ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज at point P is E2 इक्वल टू के क्यू अपान। अब निगेटिव चार्ज से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे के क्यू अपान में आर प्लस ए होल स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, निगेटिव। ये इक्वेशन 2 रिजल्टेंट सिंस या दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E इक्वल टू दिस विल बी E1 प्लस E2। This will be value of E1. E1 is KQ upon R minus A whole square plus ये हो जाएगा माइनस KQ upon R plus A whole square। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो एलसीएम मिल जाएगा हमें R माइनस A होल स्क्वायर इंटू R प्लस A होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा के क्यू को यदि कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसे क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ई इक्वल टू इसको ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और ये हो जाएगा माइनस है, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR होल अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2AR प्लस 2AR 4AR होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी इसमें हमने अप्लाई कर दिया है। दिस विल बी इक्वल टू के, अगर के की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के की वैल्यू हो गई, इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2A
क्यू, इस 4AQ को मैंने 2 इंटू 2AQ लिख दिया है, इंटू में आर होल अपान, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि आर की वैल्यू मतलब आर उस पी पॉइंट की डिस्टेंस इस डायपोल के सेंटर से बहुत ज्यादा है कंपेरिजन देन लेंथ ऑफ डायपोल, तो यहाँ पे हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स आर की पावर 4, और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे सिंस आर इज ग्रेटर देन ए, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक आर से एक आर कैंसिल होकर 3 बन जाएगा, और ये बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4AQ अपॉन आर क्यूब, 4AQ अपॉन आर क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P which are on the axial of the electric dipole। लेकिन अगर इसी को डायपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं सिंस P इक्वल टू होता है 2AQ, तब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसमें 2AQ, इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, तो E इक्वल टू हमें मिलेगा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और यहां से हो जाएगा P 2AQ की जगह पे हमने लिख दिया P अपॉन में RQ। तो इस तरह से ये जो हमें मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यह मिल गया है इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को इसी का जस्ट उल्टा यानी कि फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो डायपोल के सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि ड्रॉ की जाए तो उस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अगर उस लाइन पर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट पर इसका फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए intensity on equatorial line of electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल पे इक्वेटोरियल लाइन पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये इक्वेटोरियल है, और इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे कि इस P पॉइंट का निगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये निगेटिव क्यू से ये डिस्टेंस है, और ये जो है पॉजिटिव क्यू पे डिस्टेंस है, पॉजिटिव क्यू से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम ये कहेंगे, और हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक O से P तक की डिस्टेंस यदि R है, या कितनी है R है, तो हमें PA एंड सपोज करिए जैसे इसका नाम है और इसका नाम हमने B दे दिया, तो हमें PA और PB भी निकालना होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट पॉइंट P लाई ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Thus, at that point, electric field intensity formed by both charges, दोनों चार्ज के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई जाएगी, ए के द्वारा और बी के द्वारा, माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा। इन दोनों के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, उनका जो रिजल्टेंट होगा वही पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निगेटिव क्यू के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो निगेटिव क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये इनवर्ड होगा निगेटिव डायरेक्शन में, और इधर पॉजिटिव के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी आउटवर्ड। तो इसको हम मान लेते हैं यह E1 है, और ये जो बना है इसको हम मान लेते हैं ये E2 है, ये E2 है, ये E2 है। अब यहां से इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि अगर E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा, इस डायरेक्शन में इसका ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा जिसको हम लोग ई कहेंगे, और यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा ही होगा। रीजन ये है कि पीए और पीबी दोनों बराबर हैं, और यहाँ से ओए एंड ओबी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल थीटा होंगे। अगर ये एंगल थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस क्यू के द्वारा जो फील्ड बन रही है वो इस डायरेक्शन में बनेगी, और एक तो उसके दो कंपोनेंट होंगे जिसमें यहाँ पे आएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और जस्ट इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे E1 sin थीटा, ये होगा E1 sin थीटा। और जो Q पॉजिटिव Q के द्वारा जो बन रहा है यहाँ पे वो भी इस डायरेक्शन में एक जाएगा, उसका एक कंपोनेंट ये जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं E2 cos थीटा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ E2 cos थीटा, और इसका जस्ट जो अपोजिट होगा 90 डिग्री पे वो इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे E2 sin थीटा। अब यहां से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और ये मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग यहां पे लिखे, सिंस ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज फील्ड इंटेंसिटी at P is inward, while positive Q charge will be outward, पॉजिटिव क्यू चार्ज के द्वारा E1 और निगेटिव क्यू चार्ज के द्वारा E2। Since E1 break into two components
into two rectangular components कैसे? E1 cos थीटा, ये हमने दिखाया है, E1 cos थीटा एंड सेकेंड उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा E1 sin थीटा, while E2 break into E2 cos थीटा एंड इसका E2 cos थीटा और इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा ये होगा E2 sin थीटा। तो यहां से आपने देख लिया कि E1 cos थीटा माइनस क्यू चार्ज के द्वारा E1 cos थीटा ये होगा, ये डायरेक्शन होगा और उसका दूसरा कंपोनेंट E1 sin थीटा होगा, जबकि E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा और E2 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिंस मैग्नीट्यूड E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड E2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देयरफॉर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा will be cancelled। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अब रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या बच गई? जो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये और ये दोनों फील्ड इंटेंसिटी बच गई हमें, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2E1 cos ऑफ थीटा, यहां पर लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको और भी कैलकुलेट हमें करना है, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं रफ कर देता हूं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर मैग्नीट्यूड E1 इक्वल टू 2E1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। E1 तो 2 इंटू E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो E1 इक्वल टू हो गया K इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो यहां से R इक्वल टू कितना होगा? R ये हमें निकालना है, तो यहां पे R इक्वल टू यदि हम निकाल दें तो ये मिलेगा AP का स्क्वायर इक्वल टू, यही चीज BP का भी स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या AP इक्वल टू BP इक्वल टू कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट के अंदर, ये मिल जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये भी वही होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो यहां पे AP का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, अब इक्वल टू 2K इंटू Q अपान AP की जगह पे आप ये लिख सकते हो, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लिख दे AP का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। K की वैल्यू यदि ट्रांसफर कर दिया जाए
तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू आपके, इनटू में 2q अपान ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस के द्वारा जो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, वो हो जाएगी 1/4 इंटू 2q अपन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटू में सॉरी कॉस थीटा हैव लेफ्ट, ये कॉस थीटा छूट गया हम लोगों से, तो इंटू में आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां भी होगा इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये ऐसा आएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यदि इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और E इक्वल टू 1/4 इंटू 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, on the place of cos theta you replace this a upon root under r square plus a square, या 1/4 इंटू 2aq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 एंड r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1, means this will be r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। अब अगर इसको हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू, आप यहाँ पे देखो 2aq यही P होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये डाइपोल के फॉर्म में हो गया, और आप लिख सकते हैं वेयर P इक्वल टू 2aq, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यदि R जो है A के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तब इसको हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। इफ, इसको मैं रफ करता हूं, इफ R इज ग्रेटर देन A, देयरफॉर ये जो बन जाएगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू P अपॉन, यहां से A छूट जाएगा तो r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, r स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/4 इंटू P अपॉन r क्यूब, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये एक्सप्रेशन मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके।